Welcome back to my channel, guys. Today is Sunday Funday, another holiday of the week, and as usual I'm sitting alone at my house. Actually आज जो वीडियो मैं बना रही हूँ, इस वीडियो को बनाते हुए मुझे ऑलमोस्ट 2 हफ्ते हो गए, क्योंकि ये वीडियो एक ऐसी वीडियो है, एक ऐसा सच है मेरी ज़िंदगी के बारे में जिसे आप लोगों के सामने प्रेजेंट करते हुए जो इनर स्ट्रेंथ चाहिए होता है, जो एनर्जी हाई लेवल चाहिए होती है, उसको कलेक्ट करते हुए मुझे 2-3 हफ्ते लग गए। हर रोज़ मैं सोचती थी आज मैं वीडियो बना ही दूँ, आज मैं वीडियो बना ही दूँ, आज मैं शेयर कर दूँ मेरी यूट्यूब फैमिली के साथ कि क्या होता था मेरे बचपन में मेरे साथ। मेरी ज़िंदगी एक ह्यूमिलिएशन से होकर गुजरी है एंड स्टिल आई एम सर्वाइविंग विद द सेम ह्यूमिलिएशन को अलग करके, सेपरेट करके, बस मेरी ज़िंदगी में जितना भी पॉजिटिविटी जो कुछ है उसे लेकर मैं जी रही हूँ। इस वीडियो को बनाते हुए जो दम चाहिए था वो कलेक्ट करते हुए मुझे थोड़ा टाइम लगा। वैसे बांग्ला में बोलते हैं इसको तू एकाई मोर। मुझे बोला गया था तू अकेली ही मर जा, बट मैं अकेली मरी नहीं हूँ और कभी नहीं मरूंगी मैं अकेले, क्योंकि मुझे अकेलेपन से प्यार है। आई लव माई लोनलीनेस। बचपन से ही मैं सिंगल चाइल्ड रही हूँ। बहुत सारा टाइम मैंने अकेले स्पेंड करना सीखा है फ्रॉम माई वेरी चाइल्डहुड। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है अकेलेपन से। मेरे चारों तरफ 100 लोग घिरे हुए रहेंगे फुल ऑफ नेगेटिव एनर्जी, जो मुझे सिर्फ नेगेटिविटी देंगे और मेरी गलतियों को ठोस ठोस कर निकालेंगे और मेरी आंखों में उंगली डालकर बोलेंगे तुम्हारा ये बुरा है, वो बुरा है, ये बुरा है। ऐसी नकारात्मक शक्ति वाले लोगों से मैं दूर ही खुश हूँ। मुझे नहीं चाहिए ऐसे 100 लोग जो मेरी ज़िंदगी में भीड़ बना कर रखेंगे लेकिन देंगे क्या, कुछ नहीं एक्सेप्ट नेगेटिविटी। ऐसा मुझे नहीं चाहिए। इससे मैं अकेली हूँ, बहुत खुश हूँ। और अकेली कहाँ हूँ, मेरे पति ऑलमोस्ट हमेशा मुझे अटेंशन देते हैं। हाँ, अपार्ट फ्रॉम हिज जॉब वो एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है, लेकिन फिर भी उन्होंने एक अपना बिजनेस किया हुआ है स्टार्ट, और काफ़ी दिन हो गए हैं। हमारी शादी के कुछ दिन बाद से ही उन्होंने ये बिज़नेस स्टार्ट किया था। उनका अपना डीलरशिप है, वाटर प्यूरिफाइंग मशीन, किचन चिमनीज एंड ऑल, इनका डीलरशिप उनका है। तो जब भी उनको सैटरडे संडे ऑफ हॉलीडेज़ मिलता है वो जाकर चेक करते हैं, ऑफिस में जाकर देखते हैं लड़के कैसे काम करते हैं। एंटायर बिजनेस उनका है तो उनको ही संभालना पड़ता है, और किसी किसी दिन ड्यूटी से पहले भी आ जाते हैं तो वो जाते हैं देखने बिजनेस। बट दिस इज़ नॉट द वेरी टॉपिक ऑफ दिस वीडियो। आज का जो खतरनाक टॉपिक है वो बहुत ही रुलाने लायक है। आप लोगों को शायद जिनको रुलाने वाली चीज़ अच्छी नहीं लगती है, यू कैन स्किप इट ऑल, बिल्कुल भी मत देखिएगा। और मैंने पहले भी बोल रखा था मेरी चैनल में सच्चाई से भरा हुआ वीडियो ही रहता है। जो भी सच है, जितनी भी है मेरी ज़िंदगी में, मैं ना कम दिखाती हूँ ना ज़्यादा दिखाती हूँ। एप्रोप्रिएटली जो है, जितना है, जैसा है, मैं वही आपके सामने रिप्रेजेंट करना पसंद करती हूँ। तो मेरे कमेंट सेक्शन में कई लोग बोलते हैं यू आर लकी इनफ, यू आर द ओनली सिंगल चाइल्ड ऑफ योर पेरेंट्स, यू मस्ट बी अ पैम्पर्ड चाइल्ड, you must get full attention of your parents, all the relatives must love you a lot। ये must जो है must नहीं है। मुझे full attention मेरे husband से सिर्फ मिलता है और कहीं नहीं है, क्योंकि मेरा जो childhood रहा है, ये pamper वाली जो word है ये मेरे डिक्शनरी में नहीं था। मेरा जो बचपन गुजरा है, मेरी जो चाइल्डहुड है, इट वॉज मोर लाइक अ नाइटमेयर। ये कोई ख़तरनाक सपने से कम नहीं है, कम नहीं था, क्योंकि वो वक्त और ज़िंदगी में कभी वापस नहीं आएगा मेरी ज़िंदगी में
और मैं चाहती भी नहीं हूँ कि फिर से वो वक्त मेरी लाइफ में आए, नेवर एवर, कभी नहीं चाहूँगी। क्योंकि आज मैं जैसी हूँ मैं खुश हूँ, जब से मैं बड़ी हुई हूँ मैं जैसी भी हूँ मैं खुश हूँ। आई एम हैप्पी इन माई ओन वर्ल्ड, खुश हूँ मैं। हाँ, पुरानी यादें जब मुझे काटती है तो थोड़ी देर के लिए बहुत बुरा लगता है, फिर मैं भूल जाती हूँ। एक्चुअली हुआ यूँ है कि मैं जब पैदा हुई थी तो मेरी मम्मी सिर्फ 15 साल की थी। 15-16 साल की एक इमैच्योर गर्ल चाइल्ड को जब डिलीवरी होती है तो उनको कभी अच्छा नहीं लगेगा कि वो माँ बन रही है। वो माँ तब बनना ही नहीं चाहती थी। उसका स्टडीज़ है, उनका अपना करियर है, उनकी अपनी इच्छाएं हैं, वो खेलना चाहती है, वो स्कूल जाना चाहती है, वो पढ़ना चाहती है, बहुत कुछ चाहती है लाइफ में। लेकिन उन सब चाहतों को दबाकर जब वो माँ बनती है तो ये एक्सेप्टेंस लेवल से बाहर चला जाता है और उनको अच्छा ही नहीं लगता है कि वो माँ बनी हुई है। दिस इज़ द फर्स्ट इशू। पहला प्रॉब्लम तो ये था कि वो माँ बनने चाहती ही नहीं थी, तब वो माँ बन गई। प्रॉब्लम नंबर 2 ये है कि मेरे पापा को एक गर्ल चाइल्ड नहीं, एक बॉय चाइल्ड से ज़्यादा प्यार था। मैं गर्ल चाइल्ड, एक डॉटर पैदा। प्रॉब्लम नंबर 2 ये थी कि मेरे पापा को एक बॉय चाइल्ड से ज़्यादा प्यार था, गर्ल चाइल्ड से ज़्यादा। और मैं एक डॉटर पैदा हो गई थी तो ये शायद उनको अच्छा ही नहीं लगा था, क्योंकि वो हमेशा, मैंने देखा है, लड़कों को ज़्यादा अटेंशन देते हैं लड़कियों से ज़्यादा। लड़कों की हर बात मेरे पापा को अच्छी लगती है। ये पापा की परी, डैडास प्रिंसेस, ये जो टर्म्स यूज़ होते हैं ना, ये मैंने बचपन में कभी नहीं देखा है, कभी नहीं देखा है। मेरा बचपन था एक मिलिट्री कैंप में ट्रेनिंग चलती हुई लोगों की तरह। धड़ाधड़ मार पड़ती थी मुझे हर बात पर। छोटी बच्ची हूँ इसलिए कोई एक्सक्यूज़ नहीं था, कुछ भी, इतना सा भी अगर गलत हो भी जाता था मुझसे, बच्चियों से नॉर्मली छोटी मोटी गलतियाँ हो जाती है, धड़ाधड़ पीटते थे मेरे पापा। इतना मार मैंने खाया है बचपन में, शायद ही कोई इकलौती बेटी खाई होगी, इतना मार मैंने खाया है। जब मैंने बड़े होने के बाद पूछा पापा से कि आप मुझे ऐसा क्यों ट्रीट करते थे, उन्होंने जवाब दिया, तू एक ही बेटी है, तुझे बाद में बड़े होने के बाद दुनिया से सामना करने में कोई तकलीफ़ ना हो, क्योंकि हमारी ह्यूमन लाइफ बहुत टफ होती है। लाइफ इज़ नॉट अ बेड ऑफ रोजेस। ये तुझे रियलाइज़ करवाने के लिए मैंने उस तरह से तुझे पाला है कि तुझे मार खाने की आदत हो जाए। तू एक बेटी है, जहाँ जाएगी अगर मार पड़े तो तुझे तकलीफ़ ना हो, तुझे तकलीफ़ों से लड़ने की आदत बन जाए, तुझे ये समझ में आ जाए कि ज़िंदगी में कुछ भी आसानी से नहीं मिलेगा, लड़ के लेना पड़ेगा। इसलिए मैं वैसा बिहेव करता। समझ में आई चलो मुझे ये बात कि मुझे प्रैक्टिकल बनाने के लिए उन्होंने बचपन से मुझे मार पीट कर बड़ा किया है। ओके, पैम्पर तो कभी नहीं, अप्रिसिएशन कभी नहीं। और उनको मैं दुनिया की सबसे बदसूरत लड़की में से एक लगती हूँ, क्योंकि उन्होंने हमेशा ही मेरे टीनेज से, जब मैं एक्सपेक्ट करती थी, थोड़ा बहुत मेकअप करना स्टार्ट किया। मेरी मम्मी बहुत खूबसूरत है, उनको देखकर मैं भी थोड़ा लिपस्टिक लगाई, मैंने भी थोड़ा रूज लगाया। मेरे पापा देखे, बोले ये क्या काम वाली बाई की तरह लग रही है, छी ये सब उतार, कितनी घटिया दिखती है तू, ऐसा कैसे पैदा हो गई, इतनी खूबसूरत मम्मी की इतनी बदसूरत बेटी कैसे हो गई। और मेरे पापा से शुरू होकर मेरे फैमिली में ऑलमोस्ट एवरीवन, मौसी लोग आती थी, उनको हमेशा मेरी मम्मी के फीचर्स अच्छे लगते थे, मेरे फीचर्स उनको कभी अच्छे ही नहीं लगे। मैं बहुत बदसूरत हूँ, ये मतलब इस बात को प्रूफ करने के लिए मेरे पापा, हमारे रिलेटिव्स लोग, मेरे बचपन के कॉलोनी के सारे जितने फ्रेंड्स थे वो लोग, और सोसाइटी में भी काफ़ी सारे लोग तैयार थे इस बात को साबित करने के लिए कि आई एम एन अगली क्रिएचर, मैं एक बदसूरत लड़की हूँ। बट ट्रस्ट मी गाइज, मेरी मम्मी की तो मैं अपनी बेटी हूँ, उनको बहुत बुरा लगता था कभी कभी कि मेरे बच्चे को कैसे ऐसा लोग बोल रहे हैं। तो वो बोलती थी कि नहीं नहीं, ये बड़ी होगी तो मुझसे ज़्यादा सुंदर होगी। मेरे मजले मामा हमेशा बोलते थे, बाबा ये कितनी सुंदर हुई है, इसकी आंखें देख, इसका फीचर देख, फेस का कटिंग देख। फिर जैसे मैं बड़ी हुई, कॉलेज में गई,
तो धीरे धीरे अंधेरा जो है, कोहरा जैसे फॉग हट जाता है, अंधेरा हटने लगा। कॉलेज जाने के बाद एवरीवन स्टार्टेड टू अप्रिशिएट मी। एक 18+ की लड़की कॉलेज जाती है, लेकिन मेरी पढ़ाई थोड़ी जल्दी मुझे एडमिशन कर दिया गया। क्लासमेट्स लोगों से मैं छोटी थी एज में, मैं छोटी ही थी बहुत ज़्यादा, क्योंकि यूकेजी से डायरेक्ट क्लास 1 में मुझे एडमिशन कर दिया गया था। लेकिन फिर भी मुझे देखकर सब लोग बोलते थे यू आर वेरी ब्यूटीफुल। कुछ लोग ऐसे बोलते थे यू लुक लाइक 90s 80s की हीरोइन, मतलब श्रीदेवी जी की तरह तेरा फीचर है, बहुत अच्छी लगती है। कोई बोलता था अरे तू तो दिव्या भारती लग रही है। सुन के तो इतना लड्डू फूटता था, क्योंकि मैंने कभी सुना ही नहीं था, पता ही नहीं था कि मैं खूबसूरत हूँ। सर लोग कॉलेज में, मैम लोग, कुछ भी फंक्शन होता था साड़ी वाड़ी पहन के ढंग से जाती थी, फूल लगा कर सर पे। आई यूज़ टू डांस अ लॉट कॉलेज में, सारे फंक्शंस में पार्टिसिपेट करती थी। मैम लोग, सर लोग बोलते थे राजनीता यू लुक लाइक ए बॉलीवुड एक्ट्रेस, बहुत अच्छी लगती हो तुम। मेरे रूममेट्स, मेरे कॉलेज के दोस्त, सब लोगों ने अप्रिशिएट किया मेरे लुक को तब। और बाद में जब मैं कंपनी ज्वाइन की बहुत अर्ली, फिर मैंने करियर स्टार्ट किया, बहुत अर्ली एज में मैंने इस करियर स्टार्ट किया था। लोग जनरली आफ्टर 22-23 करियर में स्टेप इन करते हैं, तो मैंने 20+ में ही करियर स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि मुझे ये प्रूव करना था कि मैं एक लड़के से बेटर हूँ। मेरे ऊपर हमेशा ये दबाव था कि तू एक ही लड़की है, लोगों के घर में लड़के होते हैं, उनको ये बेनिफिट होता है, वो बेनिफिट होता है, हमको क्या बेनिफिट मिला तुझे पैदा करके। तो ये जो दबाव मेरे अंदर में पैदा कर दिया गया था कि मुझे अपने आप को प्रूव करना है, आई एम बेटर देन, आई कैन बी बेटर देन अ बॉय। तो उस दबाव में आकर मैंने बहुत पहले ही पढ़ाई करते करते अपनी करियर स्टार्ट कर दी थी। और करियर स्टार्ट करने के बाद जब मैं बहुत ही छोटे 20+ एज में, सबसे पहले मुझे रिक्रूटमेंट मिली एक मैनेजमेंट स्टडीज़ कॉलेज में, दुर्गापुर में है वो, और आई वॉज अपॉइंटेड एज अ लेक्चरर ऑफ इंग्लिश कम्युनिकेशन। मेरा सब्जेक्ट था इंग्लिश, मैं मास्टर्स करने वाली थी, और मुझे सर ने सिलेक्ट किया और ये भी समझा दिया कि तुम छोटी हो, तुमसे बड़े यहाँ क्लास में स्टूडेंट मिलेंगे, लेकिन इतना ही अपने आप को इंट्रोवर्ट करके, साइड करके, एक गंभीर पर्सनैलिटी के साथ आना है कि लोग तुमसे मजाक करने की ज़रूरत ना करें। तो जब मैं अपना करियर मैंने स्टार्ट किया था, जब मैं कॉलेज जाती थी क्लास लेने, लोग हैरत अंगेज में पड़ जाते थे, आप टीचर हो, हम लोग सोचे आप ही स्टूडेंट हो, कौन से डिपार्टमेंट में एडमिशन लिया है, ऐसे करके मुझसे पूछा जाता था। और तब भी लोग बहुत स्टूडेंट्स, सारे कॉलेज के सारी फैकल्टीज़, इनफैक्ट हमारे कॉलेज के प्रिंसिपल सर, सब लोग बोलते थे यू लुक वेरी ब्यूटीफुल। स्टूडेंट्स लोग इंतज़ार करते थे अरे मैम कब आएंगी, इनको देखकर अच्छा लगता है, क्या खूबसूरत है ये, कितना अच्छा लगता है सुन के। उसके बाद कंपनी ज्वाइन किया मैंने, तो आई नेवर हैड अ गॉड फादर बिहाइंड मी। मेरे पीछे कोई नहीं था कि ये मुझे सोर्स करके घुसा दे वहाँ, ये मुझे कांटेक्ट करके वहाँ ज्वाइन करा दे, ऐसा नहीं, मुझे खुद ही सारा करियर देखना था अपना। तो ऑटोमोबाइल सेक्टर में मैंने जब ज्वाइन किया तो मुझे एक गॉडफादर जैसे इंसान मिले। हमारे सर, इंसान की ज़िंदगी में एक जन्मदाता पिता होते हैं, एक कर्मदाता पिता होते हैं। तो मेरे कर्मदाता पिता जो थे, एक तो वही कॉलेज के सर थे, मिस्टर देवाशीष दा। I truly thank him for selecting him as a faculty of English communication and encouraging my entire personality. मैं ज़िंदगी में नहीं भूल सकती उस आदमी का मुझ पे क्या ऋण है। और जब मैं ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में भी मैंने ज्वाइन किया, कोल बेल्ट थोड़ा सा इंडस्ट्री है हम लोग का, तो वहाँ पर भी एक मिस्टर ब्रह्मचारी मिले, मिस्टर शोइकर ब्रह्मचारी। भगवान की तरह वो मेरे लिए है, क्योंकि जिस दिन से मैंने ज्वाइन किया है, आई वॉज अपॉइंटेड एज अ बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर, उसके बाद ऑफिसर रैंक में मेरा प्रमोशन हुआ। तो तब से सारे एम्प्लॉयज़ के सामने कुछ
बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयज़ एक सेक्टर में हमारे काम करते थे, मोर देन 250। सबके सामने जब मीटिंग होती थी तो मुझे अप्रिशिएट कर कर के बातें करना, मुझे एज अ सिस्टर ट्रीट करना हमेशा, और वही मुझे हमेशा बुला बुला के बोलते थे कि रजनीता तुम्हें निजे जानो ना तुम्हारे मध्य की अच्छी तुम्हें की, बांग्ला में बोलते थे कि बंगाली वो है, तो बोलते थे कि तुम खुद भी नहीं जानती हो कि तुम क्या हो, एक मैग्निफिसेंट पर्सनैलिटी हो तुम, ऐसा बोलते थे मुझे और इनकरेज करते थे। तो वो तो मैं कभी भूल नहीं सकती, क्योंकि मेरी ज़िंदगी में मुझे इनकरेज करने वाले लोग बहुत चुनिंदा, बहुत ही कम मैंने तब तक देखे थे। अभी मैं बहुत देखती हूँ, यूट्यूब में आई हूँ, आप लोगों ने मुझे बहुत सराहा, बहुत बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट की। कुछ फिल्म के डायरेक्टर्स ने मुझे सीरियल के लिए, फिल्म के लिए ऑफर दिया, बहुत कुछ मिला मुझे यूट्यूब फैमिली से। और मेरे हस्बैंड भी ऐसे ही है जिनको मेरे अलावा और किसी की खूबसूरती सामने नज़र ही नहीं आती। सच में मेरे हस्बैंड है, इसलिए नहीं बोल रही हूँ, टच वुड, ये लड्डू गोपाल की देन है, क्योंकि मैंने बचपन से ही लड्डू गोपाल की सेवा करनी अपने आप से स्टार्ट की है, और तब से मैंने देखा है मेरी ज़िंदगी का जितना भी बुरा कुछ है सब हट के पॉजिटिविटी में कन्वर्ट हो चुका है। और एक मौसी मेरी है, फिर एक मेरी मौसी है जिनके साथ अभी रिश्ता नहीं है। आप लोगों ने बहुत बार पूछा था कि ये इतनी खतरनाक की हुई है, झगड़ा हुआ था ना छोटी मौसी, लेकिन वो जैसी भी है, शायद ज़िंदगी में कभी रिश्ता नहीं रखूँगी मैं उनसे, लेकिन जैसी भी है, एक दो बातें वो ऐसा बोल कर गई है, पता नहीं वो खुद शायद जानती नहीं थी कि वो क्या बोली है, लेकिन एक दो बातें वो ऐसा बोल कर गई है जो कि सच में मेरी ज़िंदगी में सच हुआ है। और हमेशा मैं उनको थैंक्स कहूँगी कि उन्होंने ये बातें कही थी। हमारे घर में मेरे पापा ने जब अपार्टमेंट न्यू बनाया था, फ्लैट, तो हम लोग शिफ्ट होके गए, और वहाँ पर सत्यनारायण की पूजा होती है जिस दिन शिफ्ट होके जाते हैं ना, तो वही सत्यनारायण की हाउस वार्मिंग जो पार्टी होती है, गृह प्रवेश की पूजा, तो उसमें मौसी लोग आई थी, तो बहुत सारे लोग आए थे, अपार्टमेंट के लोग आए थे। तो मेरे बड़े मामा की एक बेटी है, मुझसे बड़ी है, उनकी अभी तक शादी नहीं हुई है, तो हम लोग बालकनी में खड़े होकर बातें कर रहे थे, मैं और बड़े मामा की बेटी यानी मेरी दीदी। तो मौसी आकर वहाँ बोली कि देखो यहाँ पर ना हम लोग तीनों हैं, हम तीनों की शादी नहीं हुई है, मौसी की भी अभी तक शादी नहीं हुई है, बहुत गलत बात है, हो जानी चाहिए थी, जो भी हो। तो वो आकर बोली कि यहाँ 3 लोग हम हैं जिनकी शादी नहीं हुई है, लेकिन हम लोगों में से देखना, मेरे तरफ बोल रही थी कि इसी की शादी जल्दी होगी, पहले इसकी ही शादी हो जाएगी, और इसकी बहुत अच्छी बढ़िया वाली शादी होगी। सत्यनारायण की पूजा के दिन दोपहर का टाइम था, मौसी के मुंह से जो शब्द निकला वो सही हुआ। आज तक दीदी की भी शादी नहीं हुई, मौसी की भी शादी नहीं, मेरी ही पहले शादी हुई। मैं छोटी हूँ, उन लोगों से पहले मेरी ही शादी हुई। और सच मानिए गाइस, मेरा जो खतरनाक वाला बचपन है, मेरे पति हार्ड एंड सोल ट्राई कर रहे हैं उन भयानक यादों को मिटाने की, और वो बहुत अच्छे से मुझे रखते हैं, मानना पड़ेगा। टच वुड, आई एम ग्लैड टू गेट अ हस्बैंड लाइक हिम, जिन्होंने हर तरह से मुझे अच्छा रखने की कोशिश की है। और वही एक इंसान है पूरी ज़िंदगी में मेरे, जो कि मेरे लिए कोई भी इम्पोर्टेंट रिश्ता छोड़ सकते हैं, कोई भी इम्पोर्टेंट रिश्ता मेरे लिए वो छोड़ सकते हैं। तो ये जो लोग कहते हैं ना कि मैं लकी हूँ, ये हूँ, वो हूँ, तो लकी मैं नहीं हूँ, मेरा लक लड्डू गोपाल ने ही दिया है। मैं लकी बॉर्न पैदा नहीं हुई थी, क्योंकि जिसके बचपन से ही ये सुनने को मिलता है कि ये खूबसूरत मम्मी की बदसूरत बेटी है, ऐसे लोगों को और कुछ भी आप कह लो, लकी नहीं कहा जा सकता। ये लोग लकी नहीं होते हैं, लेकिन अपने लक को चेंज कर सकते हैं। ऐसी समस्या से जो लोग होके गुजरते हैं, मतलब मेरा तो था, मम्मी को देखकर लोग मुझे दबाने की कोशिश करते थे, किसी किसी के घर में होता है सिस्टर को देखकर दबाने की कोशिश किया जा रहा है, बड़ी दीदी है उसको देखकर दबाने की कोशिश किया जा रहा है,
ऐसे लोग कैसे जिएंगे? सुसाइड का अटेम्प्ट तो कई लोग ले लेते हैं, ना ले प्लीज़। एक ही ज़िंदगी आपकी है, नेक्स्ट जन्म में आप क्या होकर पैदा होगे ये आपको भी पता नहीं है। तो कभी ऐसा नहीं कीजिए, अपने आप को ख़त्म करने की सोचिए भी मत। उनको अपनी ज़िंदगी गुजर बसर कैसे करना है। मैंने क्या किया था, जब मैं कॉलेज में स्टेप इन की, मुझे लोगों ने अप्रिशिएट करना शुरू किया। अगर नहीं भी किया होता ना, आई हैव लर्न टू लव माई सेल्फ। अपने आप को मैंने प्यार करना सीख लिया था बचपन से। इट मे साउंड वेरी सेल्फिश, बहुत ही ये स्वार्थी की तरह लगेगा सुनने में, लेकिन यही सच है। ये अपना जो शरीर है ना हमारा, चाहे हड्डी जैसा सुखंडी हो, चाहे हाथी जैसा फुला हुआ हो, चाहे मीडियम हो, जैसा भी हो, हमारे अपने बाल, हमारा अपना चेहरा, हमारा अपना स्किन, अपना शरीर, ये है, इसलिए आप जिंदा हो। ये जिस दिन नहीं रहेगा, आप जिंदा नहीं रहोगे, द स्टोरी विल एंड हियर, सब कुछ खत्म हो जाएगा। इससे प्यार करना सीखा, मैंने इससे प्यार करना सीखा है। जब मेरे घर में रिश्तेदार आके मुझे बुरा, ये आपका चेहरा, ये आपका शरीर, ये जैसा भी है, इसको ही द बेस्ट माना करो। मैं जब भी आईने के सामने जाती हूँ, कुछ लोगों को बहुत गंदा लगा होगा सुनकर कि ऐसा बोल रही है, बहुत ज़्यादा इसमें घमंड है, बहुत प्राइड है, बहुत ही घमंडी प्राउडी लड़की है। प्राइड का कुछ नहीं है। देखिए, मेरी ज़िंदगी में मुझे लोग लेकर उछलते नहीं हैं, मुझे उतना पैम्पर करने वाला कोई नहीं है, तो मैं ही हूँ अपने आप को पैम्पर करने वाली। जब मैं मिरर के सामने खड़ी होती हूँ, मैं हमेशा यही बोलती हूँ, आई एम द बेस्ट। मुझसे ज़्यादा अच्छा मुझे कोई लगता ही नहीं है। मुझे अपने आप से प्यार है, आई लव माई सेल्फ। जब भी मेरी पिक्चर आई थी करीना कपूर की, उसमें डायलॉग था, मैं ना अपनी फेवरेट हूँ। ये क्यों बोला गया था? क्योंकि जब आप लोगों से अपनी कॉम्प्लीमेंट नहीं कलेक्ट कर पाओगे, लोग जब आपको दबा रहे हैं, तो आप अपने आप को ऊपर उठाओ, खुद से प्यार करो और खुद की जो भी बॉडी है, जो भी पर्सनैलिटी है, उसको द बेस्ट मानकर चलो। ये पहले के ज़माने का टाइम नहीं है जब लोग आकर आपको अप्रिशिएट करके चले जाएंगे। आज के ज़माने का टाइम, मैंने अपनी ज़िंदगी में देखा है, लोग आपको दबाकर नीचे चले जाएंगे। दबने से पहले किसी और को दबा दो। मैं यही सजेशन दूंगी जिनके लाइफ में मेरी तरह ह्यूमिलिएशन है, जो घर के किसी मेंबर के द्वारा बहुत ही सप्रेस होकर अपनी ज़िंदगी नीचे दबकर अपनी ज़िंदगी जिए हैं, कभी भी उससे बाहर आइए। अगर किसी रिश्ते से आपको प्रॉब्लम हो रही है तो उस रिश्ते को तोड़ दीजिए, चाहे वो जितना भी इम्पोर्टेंट हो, क्योंकि आपके लाइफ से ज़्यादा इम्पोर्टेंट कोई रिश्ता आपकी ज़िंदगी में नहीं हो सकता है। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर इज़ योर लाइफ। और अपने लाइफ को अच्छा रखने के लिए, स्वस्थ रखने के लिए, मैं आज क्यों डिजीज़ फ्री लाइफ जीती हूँ? मुझे क्यों फलाना ये वो खतरनाक बीमारी, छोटी मोटी बीमारी, सीजनल बीमारी कुछ नहीं होता? क्यों नहीं होता? क्योंकि मैं अपना प्रॉपर टेक केयर करती हूँ। 8 आवर्स में स्लीप लेती हूँ, मैं प्रॉपरली वाटर लेती हूँ, पीती हूँ पानी ठीक से, हेल्दी खाना खाती हूँ। अगर जंक खा लिया, ऑयल खा लिया, तो उसको डिटॉक्सिफाई करके बाहर निकालना भी मुझे आता है। लौकी का जूस सुबह सुबह मैं लेती हूँ। मिरर के सामने जब मैं सजती संवरती हूँ तो देखती हूँ अपने आप को, कहती हूँ कि तू सबसे खूबसूरत है दुनिया में। इस थॉट को मैंने अपने आप ले लिया है अंदर में। तो जो लोग ह्यूमिलिएशन से होकर गुजर रहे हैं, कभी भी अपने आप को सप्रेस ना करें, लेट डाउन होने नहीं दें और खुद को द बेस्ट मानकर चलें। मानने नहीं देंगे, लोग कहेंगे ओवर कॉन्फिडेंट है, ये है वो है, किसी की नहीं सुननी है, क्योंकि तुम्हारी ज़िंदगी है। इसे डिजीज़ फ्री रखना है, सुंदर रखना है, स्वस्थ रखना है, हेल्दी रखना है, अच्छा रखना है, द बेस्ट लेवल पे लेकर जाना है। चाबी तुम्हारे हाथ में है, चाबी घुमाओ
एंड गो फॉर द बेस्ट राइड। ज़िंदगी का सफ़र बहुत खूबसूरत हो सकता है। अगर मेरी ज़िंदगी खूबसूरत हो सकती है तो आप सबकी हो सकती है। इसलिए अपने पर्सनालिटी को ही द बेस्ट मानकर चलिए। कोई आपको कुछ नहीं कहेगा, अगर कहेगा तो मुंह पर ही इमीडिएटली जवाब दे। मैं कभी कभी जवाब देती नहीं हूँ, छोड़ देती हूँ, क्योंकि इतना इम्पोर्टेंट मैं लेती नहीं हूँ कि जवाब दिया जाए। हाँ, बुरा लगता है, इंसान हूँ, कभी मैं भी रोती हूँ। मेरे पति बोलते हैं कि मैंने तुमसे शादी की है, अगर मेरे लिए तुम द बेस्ट हो तो किसी और ने तुम्हें क्या बोलकर मतलब चली गई है घर, उसे नज़रअंदाज करो, जस्ट इग्नोर। जैसे अभी रिसेंट एक मतलब वाकया ऐसा हुआ था, हमारे घर में जन्माष्टमी की पूजा आप लोगों ने देखी थी वीडियो में, झूलन यात्रा की पूजा हुई थी। बहुत सारे लोगों की, मैंने कुछ 27-28 लोगों की गैदरिंग की थी। उसमें से एक आई थी हमारी कामवाली की बेटी। हर मदर यूज्ड टू वर्क एज अ मेड। हम लोग जब CMERI पापा के क्वार्टर में रहते थे, गवर्नमेंट क्वार्टर में, तो वो लड़की ऑलमोस्ट मुझसे थोड़ी सी बड़ी ही है एज में। तो बहुत दिनों से उसकी मम्मी हम लोगों को देखती नहीं है, तो रिक्वेस्ट करती थी। फिर मैंने सोचा पूजा है, चलो आ जाए। और आने के बाद पता है वो मौसी भी आई थी जो काम करती थी, और उनकी बेटी। आने के बाद पता है वो क्या की, आने के बाद सुमन जी को देखकर बोल रही है, जीजू इतने हैंडसम है, इनको कोई भी लड़की रिजेक्ट नहीं कर सकती। ही इज़ सो गुड लुकिंग, और आप टैलेंटेड भी हो और आप यंग भी हो, आपको तो कोई भी लड़की मिल जाए। तो सुमन जी ने ऐसे देखा उसकी तरफ और डायरेक्ट बोले कि मेरी ज़िंदगी में मैं अलाउंस दूंगा तभी कोई लड़की आएगी, मैं अलाउंस नहीं दूंगा तो कैसे आएगी। मेरी ज़िंदगी में एक लड़की आ चुकी है और वही ज़िंदगी भर रहेगी, मैं इसके साथ ही सेटिस्फाइड हूँ, और मुझे इतने फलाना लड़कियों से कॉम्प्लीमेंट नहीं चाहिए। ओके, बोल दिए थे ऐसा ही। उसके बाद मेरी मम्मी की आदत है, घर पे कोई भी आता है, हमारे घर पे कोई भी गेस्ट आता है तो उसको बहुत खूबसूरत बोलती है मेरी मम्मी। अच्छा है, दूसरी आंटी लोग तो बुराई बोलती है सबको, लेकिन मेरी मम्मी बोलती है अच्छा है, पॉजिटिविटी फैला रही है मेरे घर में, अच्छा है, ठीक है, चलो यहाँ तक तो कंसिडर किया जा सकता है। इसके बाद में क्या हुआ, मेरी मम्मी उसको देखकर भी बोली कि अरे तू तो बड़ी होने के बाद बहुत सुंदर हो गई है। वो जवाब में क्या बोल रही है, आंटी मैं सुंदर हूँ, यहाँ पर जितने भी लोग हैं आपसे सुंदर कोई नहीं है। सुमन जी उसके सामने ही बैठी थी और मैं भी वहाँ बैठी थी, मेरे पापा भी थे और भी कुछ गेस्ट लोग थे। तो सुमन जी ने डायरेक्टली बोल दिया, मेरी एक ही बीवी है, मैं जानता हूँ, मेरे लिए यही द बेस्ट है भाई। डायरेक्ट बोल ही दी उसको। तो इस तरह के नेगेटिव लोग कुछ आते हैं जिनको मैं एक ही बार बुलाती हूँ, नेक्स्ट टाइम बुलाती नहीं हूँ, क्योंकि मेरा घर सकारात्मक शक्ति वाला घर है। यहाँ गंदगी, नेगेटिव एनर्जी, नकारात्मक कोई भी शक्ति फैलाना मना है। तो मैं ज़िंदगी में एक बार उसको इनवाइट की थी और कभी करने वाली नहीं। ये आपका चेहरा, ये आपका शरीर, ये जैसा भी है, इसको ही द बेस्ट माना करो। मैं जब भी आईने के सामने जाती हूँ, कुछ लोगों को बहुत गंदा लगा होगा सुनकर कि ऐसा बोल रही है, बहुत ज़्यादा इसमें घमंड है, बहुत प्राइड है, बहुत ही घमंडी प्राउडी लड़की है। प्राइड का कुछ नहीं है। देखिए मेरी ज़िंदगी में मुझे लोग लेकर उछलते नहीं हैं, मुझे उतना पैम्पर करने वाला कोई नहीं है, तो मैं ही हूँ अपने आप को पैम्पर करने वाली। जब मैं मिरर के सामने खड़ी होती हूँ, मैं हमेशा यही बोलती हूँ, आई एम द बेस्ट। मुझसे ज़्यादा अच्छा मुझे कोई लगता ही नहीं है, मुझे अपने आप से प्यार है, आई लव माई सेल्फ। जब भी मेरी पिक्चर आई थी करीना कपूर की, उसमें डायलॉग था, मैं ना अपनी फेवरेट हूँ। ये क्यों बोला गया था? क्योंकि जब आप लोगों से अपनी कॉम्प्लीमेंट नहीं कलेक्ट कर पाओगे, लोग जब आपको दबा रहे हैं, तो आप अपने आप को ऊपर उठाओ, खुद से प्यार करो, खुद की जो भी बॉडी है, जो भी पर्सनालिटी है, उसको द बेस्ट मानकर चलो। ये पहले के ज़माने का टाइम नहीं है जब लोग आकर आपको अप्रिशिएट करके चले जाएंगे। आज के ज़माने का टाइम, मैंने अपनी ज़िंदगी में देखा है, लोग आपको दबाकर नीचे चले जाएंगे। दबने से पहले
किसी और को दबा दो। मैं यही सजेशन दूंगी जिनके लाइफ में मेरी तरह ह्यूमिलिएशन है, जो घर के किसी मेंबर के द्वारा बहुत ही सप्रेस होकर अपनी ज़िंदगी नीचे दबकर अपनी ज़िंदगी जिए हैं, कभी भी उससे बाहर आइए। अगर किसी रिश्ते से आपको प्रॉब्लम हो रही है तो उस रिश्ते को तोड़ दीजिए, चाहे वो जितना भी इम्पोर्टेंट हो, क्योंकि आपकी लाइफ से ज़्यादा इम्पोर्टेंट कोई रिश्ता आपकी ज़िंदगी में नहीं हो सकता है। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर इज़ योर लाइफ। और अपने लाइफ को अच्छा रखने के लिए, स्वस्थ रखने के लिए मैं आज क्यों डिजीज़ फ्री लाइफ जीती हूँ, मुझे क्यों फलाना ये वो खतरनाक बीमारी, छोटी मोटी बीमारी, सीजनल बीमारी कुछ नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि मैं अपना प्रॉपर टेक केयर करती हूँ। 8 आवर्स में स्लीप लेती हूँ, मैं प्रॉपरली वाटर लेती हूँ, पीती हूँ पानी ठीक से, हेल्दी खाना खाती हूँ। अगर जंक खा लिया, ऑयल खा लिया तो उसको डिटॉक्सिफाई करके बाहर निकालना भी मुझे आता है। लौकी का जूस सुबह सुबह मैं लेती हूँ। मिरर के सामने जब मैं सजती संवरती हूँ तो देखती हूँ अपने आप को, कहती हूँ कि तू सबसे खूबसूरत है दुनिया में। इस थॉट को मैंने अपने आप ले लिया है अंदर में। तो जो लोग ह्यूमिलिएशन से होकर गुजर रहे हैं, कभी भी अपने आप को सप्रेस ना करें, लेट डाउन होने नहीं दें और खुद को द बेस्ट मानकर चलें। मानने नहीं देंगे, लोग कहेंगे ओवर कॉन्फिडेंट है, ये है वो है, किसी की नहीं सुननी है, क्योंकि तुम्हारी ज़िंदगी है, इसे डिजीज़ फ्री रखना है, सुंदर रखना है, स्वस्थ रखना है, हेल्दी रखना है, अच्छा रखना है, द बेस्ट लेवल पे लेकर जाना है। चाबी तुम्हारे हाथ में है, चाबी घुमाओ एंड गो फॉर द बेस्ट राइड। ज़िंदगी का सफ़र बहुत खूबसूरत हो सकता है। अगर मेरी ज़िंदगी खूबसूरत हो सकती है तो आप सबकी हो सकती है।